भाजपा कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर। कांग्रेस प्रदेश महासचिव गोदावरी छापली द्वारा एक होटल के सभागार में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित कार्यों का श्रेय ले रही है और आम जनता को गुमराह कर रही है। नगर पालिका और परिषद में बैठक आयोजित की, जिसमें उनसे अपील की गई कि वो चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाने में अपना योगदान दें। गोदावरी धनी में मसूरी विधायक गणेश जोशी पर आरोप लगाते हुए कहा, उनके द्वारा रिपोर्ट कार्ड पेश करने की बात की गई, लेकिन आज तक रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं किया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि उनके पास अपने 10 साल के कार्यकाल में कोई भी उपलब्ध नहीं है, जिसको लेकर वो जनता के बीच में जा सके। वहीं बीजेपी के मसूरी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने चुटकी लेते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी को 4.5 साल के बाद ही जनता की याद आती है, वो भी तब जब चुनावी माहौल होता है, उससे पहले उसे कुछ नहीं दिखाई देता। कोरोना के समय जब जनता को उनकी सख्त जरूरत थी, वो कतई नहीं दिखाई दिए, और अब जब चुनाव नजदीक आ गए हैं तो वो आरोप प्रत्यारोप का जारी कर दौर जनता को वर्गलाने का काम कर रहा है। कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक की सारी उपलब्धियों को जनता जानती है और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बल पर ही आगामी 2022 के चुनावों में मसूरी की जनता एक बार फिर से विकास पुरुष को ही चुनेगी। नवभारत समाचार से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। पालिका नगर पालिका मान्य सभासदों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, क्योंकि अब चुनावी बिगुल बज चुका है और हमने उनको समर्थन के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया था। अगर 2022 के चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में सभी पार्टियां, सभी राष्ट्रीय दल जो है चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं, कांग्रेस पार्टी भी इसमें जुटी हुई है, तो आप जो है मसूरी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हैं, किस तरीके से देखते हैं आपको और क्या चुनौतियाँ रहेंगी आपकी इस चुनाव में? चुनौती हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि जो हमारी सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने जो भी शिलान्यास किया था या धन आवंटन किया था, उसी पर कार्य करा है। कोई उन्होंने नया कार्य नहीं करा है क्षेत्रीय विधायक ने या भाजपा सरकार ने, इसलिए यहाँ पर हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, हमारे लिए बिल्कुल रास्ता साफ है। मैंने देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी को मसूरी विधानसभा में काफ़ी मुद्दे मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन मुद्दों को भुना नहीं पाई है, उन मुद्दों को लेकर सड़क पर नहीं आ पाई है। क्या कारण रहा है? हम लोग सभी एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं, मुद्दे सभी एक एक जन जानते हैं। अब इसको सरकार उनकी है, तो उन्होंने अभी तक भ्रम फैलाया है, झूठ फैलाया है, अब वो ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है, तो अब सभी जान चुके हैं सच्चाई क्या है, तो हम लोग कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है आपको 2022 के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन किस तरीके का रहेगा? बिल्कुल प्रचंड बहुमत से आएगी और पूरा स्पष्ट बहुमत से आएगी, और भाजपा की नीति रीति को सब जान चुके हैं। यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक ने भी कोई कार्य नहीं करा, कोई न रोजगार के लिए, न युवाओं के लिए, कोई यहाँ पर अध्यापक नहीं है, एमपीजी कॉलेज में न अध्यापक है, न कोई सब्जेक्ट है। ऐसा जब पढ़ाई नहीं करेंगे वो तो रोजगार कहाँ से मिलेगा उनको। और जो हॉस्पिटल है, आप देख रहे हैं हॉस्पिटल में जीर्ण शीर्ण अवस्था है बोल के उसको बंद करा दिया गया, प्राथमिक कोई सुविधाएं नहीं है। तो यही है, स्वास्थ्य सुविधाएं और जो हमारे विकास कार्य है, ये सब बिल्कुल नील है। मैं तो उनको चैलेंज करना चाहती हूँ कि कोई भी अपना एक कार्य भी बता दे वो कि उन्होंने कोई। मसूरी से कहते हैं बार बार विधायक गणेश जोशी कहते हैं कि मैं अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करूँगा, लेकिन अब तक उनका रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं हो पाया है। आपने भी इसमें जो है, कांग्रेस पार्टी ने भी इसमें कोई एक्शन नहीं लिया है कि रिपोर्ट कार्ड कब पेश करेंगे, क्या उनके रिपोर्ट कार्ड में होगा, तो इसको लेकर भी आप कुछ रणनीति तय करेंगे कि वो रिपोर्ट कार्ड जल्द से जल्द अपना पेश करता है? हम लोग तो आप ही से मांग करते हैं। जो मसूरी से संभावित प्रत्याशी कहा जा सकता है, जो दावेदार हैं कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने पत्रकार वार्ता आयोजित की है। उन्होंने कहा है कि भाजपा का इस बार सुपड़ा साफ होगा, कांग्रेस सरकार आएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भाजपा की योजनाएं हैं, जो कांग्रेस की योजनाएं रही हैं, उन्हीं पर भाजपाइयों ने काम किया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी इनके बारे में, गोदावरी थापली के बारे में? देखिए, जो बात आपने कही है श्रीमती गोदावरी थापली, जो यहाँ पर आपके द्वारा बताया गया कि कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी, वो तो वक्त बताएगा कौन उनका प्रत्याशी होता है। लेकिन जहाँ तक उनकी बात है कि उन्होंने कहा है कि अपनी प्रेस वार्ता में कि हम यहाँ पर कैंट बोर्ड के सभासद और नगर पालिका के सभासद को समर्थन देने आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि पहले तो उनके साथ पहले अपने संगठन को अपने साथ में ले लें, तब जाकर जो अन्य लोगों को समर्थन दें। और
कैंट बोर्ड में 6 सभासद हैं, उनमें से 1-2 सभासद यदि उनके साथ खड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे सभासदों का वो ले लें। मुझे बेहतर होता था कि वो स्पष्ट करते कि कौन सभासद उनके समर्थन के लिए वहाँ पे उपस्थित थे। और जहाँ तक विकास की बात है वो जन जन जानता है, और खाली मसूरी विधानसभा को खाली मसूरी के परिवेश में नहीं देखना चाहिए। मसूरी विधानसभा बहुत बड़ी विधानसभा है, और अन्य जगह मसूरी को मिलाकर अन्य जगह भी जिस तरह से माननीय मंत्री जी जो यहाँ के विधायक भी हैं उनके द्वारा विकास कार्य किए गए वो किसी से छिपा नहीं है। और उन्होंने एक बात और कही है कि हमारे शिलान्यासों को जो है आगे बढ़ाया गया है। देखिए, शिलान्यास करना ही पर्याप्त नहीं होता है, वो कार्य भी पूरे होने चाहिए और उनकी गुणवत्ता भी होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जिस तरह किंगरे की जो पार्किंग है, किस तरह से 20,000 से अधिक लोगों को जब यहाँ से माननीय मंत्री जी द्वारा उस समय के विधायक द्वारा संघर्ष किया तब जाके उसका जियो हुआ, तब जाके वो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा उसका जियो करना पड़ा। यही नहीं, चाहे पेयजल योजना की आप बात कर लीजिए, चाहे आप जो है रोपवे की बात कर लीजिए, चाहे अन्य विकास कार्यों की बात कर लीजिए, कहीं भी आपको जो है ये नहीं लगेगा कि माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं किया। और मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ श्रीमती गोदावरी थावली जी से कि आप जो हैं 4.5 साल बाद आपको जो है याद आ रही है, आप 4.5 साल तक कहाँ थे जब कोविड-1, जब लोग परेशान थे, बीमार थे, उनको जनप्रतिनिधियों की जरूरत थी, उनको जो है समाज सेवियों की जरूरत थी, तब तो आप कहीं दिखाई नहीं दिए। अब जब चुनाव आया है तो आपको जो है मसूरी की याद आ रही, मसूरी विधानसभा की याद आई। तो इसलिए किसी को बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और रही भाजपा की बात, भाजपा चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, चाहे राष्ट्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की हो, लगातार विकास कार्य हो रहे हैं और ये सब जनता जानती है और समय आने पर जनता इसका जवाब देगी। और यही नहीं, आप देखें जो यहाँ पे श्रीमती गोदावरी थावली जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, वो स्थानीय मीडिया को यहाँ पे बुला रही थी, लेकिन आपने देखा होगा कुछ समय पहले जब उनके द्वारा बाहर के कई व्यक्तियों को यहाँ पर अपने प्रचार के लिए लाया गया है, तो मैं मानता हूँ कि जब यहाँ की स्थानीय मीडिया है तो उनको ही अपने पक्ष में रखते हुए ज़्यादा बेहतर होता। बाहर का व्यक्ति यहाँ की स्थितियों को और परिस्थितियों को नहीं समझ पाता है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि जो स्थानीय लोग हैं, जो मीडिया है, वो कोई कम नहीं है, तो इसलिए उनका भी जो है उनको ध्यान रखना चाहिए।